हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो साइंस के प्रश्न हैं वो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक से शुरू से लेकर के एंड तक देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखिए क्योंकि यदि आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको यानी और अच्छी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि हम लगातार पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं साइंस से संबंधित प्रश्नों की, तो आप इस वीडियो को भी देखें और साथ के साथ पिछली वीडियो को भी ज़रूर देख लें। अब जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है आपका, कार्ल लीनियस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी फादर ऑफ प्लांट, ऑप्शन सी फादर ऑफ एटम, ऑप्शन डी फादर ऑफ एनिमल साइंस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्ल लीनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव किसने यानी डाली थी? तो कार्ल लीनियस ने। इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का इन्हें पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने 1753 में इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। आपको बता दें कि जो कार्ल लीनियस हैं इन्होंने ही वर्गीकरण की क्या की थी? खोज की थी। उसके अलावा आपको बता दें कि इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने कब की थी? तो 1753 में इन्होंने जो जीवों की द्विनाम पद्धति है इसको भी प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आप किस जगत में सभी अन्य जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी एनिमलिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आपका ऑप्शन आपका सी। क्या ऑप्शन आपका सी? प्लांटी सही होगा। क्या सही होगा? प्लांटी। आपको बता दें कि ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति सुकेंद्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुकेंद्रण पाया जाता है। उन्हें प्लांटी जीव जगत का श्रेणी में रखते हैं। क्या करते हैं? श्रेणी में रखते हैं। प्लांटी जगत शैवाल
शैवाल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। आपको बता दें, ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ शुक्रेंद्रण पाया जाता है उन्हें प्लांटी जीव जगत का श्रेणी में रखते हैं। प्लांटी जीव जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आदि आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए जगत, कुल, वंश, जाति, वर्ग, संघ, गण। ऑप्शन बी जगत, गण, जाति, वंश, वर्ग, कुल और संघ। ऑप्शन सी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ऑप्शन डी जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? का ऑप्शन सी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति ये सभी आते हैं किसमें? कार्ल लिनियस के पदानुक्रम में। और आपको बता दें कि जो ये कार्ल लिनियस का जैसे पदानुक्रम है, इसकी आपको बता दें कि इसका जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था। सिस्टेमा नेचुरी में किया था। इसलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि जो ये सिस्टेमा नेचुरी है, इससे संबंधित आपका यानी प्रश्न पूछा जाता है कि सिस्टेमा नेचुरी को किसने लिखा? तो कैरोलस लीनियस ने लिखा। सिस्टेमा नेचुरी किससे संबंधित है? तो ये वर्गीकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या शुकेंद्रकी या प्रकाश संश्लेषक है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्लांटी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? का बी प्रोटिस्टा। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक और शुकेंद्रकी प्रकाश संश्लेषक है? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाएगा। इसमें प्रोटिस्टा जगत में रखा जाएगा। और आपको बता दें जो प्रोटिस्टा जगत है वो एक कोशिकीय तथा शुकेंद्रीय होते हैं जिनमें समस्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जिनमें समस्त कोशिका उपस्थित होती हैं। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, परापोषण या अवशोषण परापोषण या अवशोषण द्वारा अपना भोजन
द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिनमें यानी क्या होता है, जिनमें जैसे समस्त कोशिका उपस्थित होती हैं। इस जगत के जीवों को यानी क्या जीव प्रकाश संश्लेषण परापोषण या अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, भेटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाविक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्लांटी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी मोनेरा। भेटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाविक नहीं पाए जाते, तो मोनेरा जगत के प्राणियों में। वर्ष 1969 में जैव वैज्ञानिक R.H. भेटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगतों में मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा, फंजी के अलावा प्लांटी के अलावा एनिमेलिया। तो ये किसमें, यानी आपके एनिमेलिया, ये किसमें, तो आपके ये यानी प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया और आपके यानी मोनेरा। कौन सा? मोनेरा। तो ये क्या है? तो ये आपके यानी 5 यानी जगतें जो किसके लिए, यानी R.H. भेटेकर ने इन्हें जीव जगत प्राणियों में 5 को इन्हें बांटा, जैसे प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया और मोनेरा। अगला प्रश्न नंबर 6, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी संचलन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए पोषण। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार है तो पोषण है। और R.H. भेटेकर ने 1969 में, कब? 1969 में जीवों को 5 जगत में बांटा था, जिसमें आपके मोनेरा, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा के अलावा फंजाई के अलावा प्लांट यानी प्लांटी एवं एनिमेलिया। तो इन्हें कितने 5 में बांटा था और ये पोषण के आधार पर यानी बांटे गए थे। अगला प्रश्न नंबर 7, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी क्रम, ऑप्शन सी नस्ल, ऑप्शन डी परिवार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए जाति। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो जाति है। क्या है? जाति है। और आपको बता दें, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लीनियस ने कहाँ पर किया था? तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में। किसमें? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में सर्वप्रथम वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा।
और वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो आपकी यानी क्या है, यानी जैसे जो आपकी जाति है वो वर्गीकरण की क्या है, मूल इकाई है। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है, क्या है, जाति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बिना कोशिकाभित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाए। प्लांटी, ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी एनिमिलिया, ऑप्शन डी मोनेरा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी सी एनिमिलिया। बिना कोशिकाभित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है, तो एनिमिलिया के अंतर्गत रखा जाता है। और आपको बता दें कि जो एनिमिलिया के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाजोआ भी यानी कहा जाता है। कोशिकाभित्ति केवल पादप जगतों के पौधों में पाया जाता है। क्या, कोशिकाभित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को जगत में वर्गीकृत किया था। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 6। कितने में, 6 में। और आपको बता दें कब 1998 में कैवेलियर स्मिथ ने कैवेलियर स्मिथ ने जीवों का वर्गीकरण 6 भागों में किया था। कितने में किया था, 6 भागों में किया था। पहला आपका है वो आपका है एनिमिलिया। क्या है, एनिमिलिया। दूसरा आपका है प्रोटोजोआ। तीसरा आपका है वो आपका है फंगस। और चौथा आपका है प्लांटे। क्या है, प्लांटे। और उसके बाद 5वां आपका है वो आपका है क्रोमिस्टा। क्या है, क्रोमिस्टा। उसके बाद 6वां जो आपका है वो है आपका बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। ये आपके कितने हैं, तो 6 हैं। एनिमिलिया, प्रोटोजोआ, फंगस, प्लांटे, क्रेमिस्टा और बैक्टीरिया। ये कितने आपके 6 हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए वंश यानी जीनस, ऑप्शन बी कुल फैमिली, ऑप्शन आपका सी गण ऑर्डर, ऑप्शन डी जगत और किंगडम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आपका यानी डी जगत और किंगडम। क्या होगा, जगत और किंगडम यानी होगा। और आपको बता दें कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में यानी अधिकतम समान लक्षण पाए जाते हैं, तो जगत और किंगडम में सर्वाधिक समान लक्षण पाए जाते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपको कोई भी रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जैसे जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और आपको बता दें यदि आपको अभी तक यदि नहीं पता हो तो आपके आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस की जो आपके एप्लीकेशन
यानी एप्लीकेशन जो स्टेटस का यानी जो जैसे ऑप्शन है वो खुल गया आपका, जिसमें आप यानी चेक कर सकते हैं कि आपका यानी जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आप अपना अभी चेक कर लें, क्योंकि अभी हमने वीडियो भी अपलोड कर दी है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, उस पर जा करके उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। और आपको इस वीडियो के भी यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप मतलब उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रॉपर बताया है कि आपका यानी जो स्टेटस है वो आपका आ चुका है और किस तरह से आपको यानी चेक करना। तो आप यानी चेक जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यानी महत्वपूर्ण सूचना है। जितने भी अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक यानी आ चुका है, तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने इस यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि कोई भी प्रश्न यानी प्रश्नों से संबंधित पूछना हो या कोई भी जैसे डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।